बट आपको ऐसी आप वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हो, ऐसी कोई मुझे आप 3 चीजें बताओ विच स्टूडेंट्स शुड फॉलो व्हाइल परस्यूइंग आर्ट। कंसिस्टेंसी ओके। फर्स्ट थिंग, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। आप जब तक आप डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो थोड़ा मुश्किल है कि किसी भी आर्ट को जो चीज़ आप आना, ये सिर्फ नॉट ओनली फॉर आर्ट, आप विद एनी आर्ट फॉर्म या विद एनी एनी स्किल। आर्ट की एनी स्किल ना, आप जब तक उसमें कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो आप उसको नहीं अचीव कर पाओगे। द सेकंड थिंग इज हार्ड वर्क। वो आपको बहुत, और इंटेंट क्या है वो भी आपका बहुत जरूरी है। वो इंटेंट आपका जब तक क्लियर नहीं होगा, व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर लाइफ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कोई भी चीज को करने के लिए वो बहुत जरूरी है। एंड थर्ड? आई टोल्ड यू ऑलरेडी। आई नहीं, थिंक सेकंड और थर्ड मैंने 2 पॉइंट सुने थे। अच्छा, अच्छा, थर्ड इज इंटेंट यू सेड। in- अच्छा, थर्ड इज इंटेंट। Yeah, beautiful. I think these three are good concepts which, sorry, cut. मैं थोड़ा zone out हो गया था. But these three are nice concepts which everyone should, I think, pursue. But how easy do you think it is to sell a painting in India? इट्स नॉट। इसके दो पहलू हैं। आप कैसे, बेसिकली आर्टिस्ट का काम ही नहीं है सेल करना। आर्टिस्ट का काम तो बनाना है, बनाना है। सेल करना नहीं है। तो सेल कौन करता है? आर्ट गैलरीज आर्ट अपने। गैलरीज, ऑब्वियसली आर्ट गैलरीज सेल करते हैं, बट जब से ये सोशल मीडिया आया है तो लोग चाहते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट करना, या वो जो अपने कस्टमाइज पेंटिंग करवाते हैं या जो वास्तु पेंटिंग करवाते हैं, तो वो तो आपको आर्ट गैलरी में नहीं मिलेगी। सही बात है। उसके लिए तो आपको डायरेक्ट आर्ट से कांटेक्ट सही करना बात है। पड़ेगा। नहीं, बट बहुत सारे, बिकॉज अगेन इसके भी दो पहलू हैं, बिकॉज सोशल मीडिया ऑफ कोर्स इज बून टू योर पीपल लाइक यू, जो आप इतना पॉपुलर हो गए, बट टू योर पीपल इज वेल हु आर सेल्फ प्रोक्लेम्ड आर्टिस्ट, जो कभी उन्होंने मे बी इतना एग्जीबिशन में पार्ट नहीं लिया होगा, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली होगी, एंड स्टिल claim that we are so and they sell their paintings for also an X amount. So don't you think that is unfair to the consumer market as well? दैट इज नॉट माई डोमेन, बिकॉज किसी कोई और किस प्राइस में पेंटिंग सेल कर रहा है, वो उसकी आर्ट है। इट्स टोटली अप टू देम कि उनको क्या प्राइस रखना है, क्या वैल्यू है उनके लिए क्या वैल्यू रखती है वो आर्ट। वो उनसे बेटर कोई नहीं जान सकता। बिल्कुल सही बात, क्योंकि मैं कैसे कंपेयर करूं किसी से भी, मैं नहीं कंपेयर नहीं, बट लाइक इट्स एन ओपिनियन बिकॉज यू बीन इन दिस इंडस्ट्री। आउट दिस क्वेश्चन, बिकॉज किसी भी आर्ट की वैल्यू, आई मीन उसकी प्राइसिंग को लेकर के आई विल नॉट जज। हाँ, प्राइसिंग को लेकर के नहीं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द इवन द आर्ट वर्क, आई मीन नॉट द आर्ट वर्क इन आर्ट वर्क एंड नॉट द स्किल एज वेल, but there is a certain message in the market, or certain practice in the market which is going on. For example, I can't even take the name of that artist, but there's an artist who's becoming very famous right now, or notorious rather, because he used to make handmade paintings, but अभी किसी ने डिस्कवर किया कि उनकी पेंटिंग्स में there is a AI generated images, or he's copied artworks and he's sold it to all the big people of India and this and that. They are complaining कि आपने हमें झूठ बोल के पेंटिंग बेची है। तो ऐसे मतलब नाउ सी, एज यू सेड कि आर्ट इज आर्ट, वो उसका आर्ट है, ये आपका आर्ट है, बट ये अनफेयर प्रैक्टिस नहीं है? उसके लिए उसने एफर्ट तो किया ना मैम, बट और जब आप परचेज कर रहे थे तब आपको ये चीज ध्यान में रखना चाहिए था। तो इसमें बट बिकॉज आर्ट इंडस्ट्री, बिकॉज मैम क्या है, मैं भी आज की में पेंटिंग्स बेचता हूँ ना, 90% ऑफ द पीपल हु कम टू बाय पेंटिंग्स डू नॉट अंडरस्टैंड पेंटिंग्स। द ओनली थिंग दे अंडरस्टैंड इज वन, इज इट प्लीजिंग टू द आई? Number two, is it going to suit my wall? Number three, is it in my budget? These are the only three things. When we talk about original artworks, वहाँ पे 2 या 3 चीजें ही देखी जाती हैं: authenticity certificate, provenance, and invoicing. ये तीनों का नॉलेज लोगों को अब पता चल रहा है, बट ये कैसे कोई देख के पता चला है कि ये पेंटिंग फेक है या पेंटिंग नकली है या पेंटिंग ओरिजिनल है, और उस आर्टिस्ट ने यही किया? तो इसको हम कैसे, मतलब टेक्नोलॉजी स्कैरी, मैं इसको कैसे अवॉइड कर सकता हूँ? एंड हाउ डू यू थिंक दैट पीपल शुड मूव टुवर्ड्स दिस कॉन्सेप्ट? किसी भी चीज को
परचेज करने से, जब आप आर्ट वर्क परचेज कर रहे हैं या किसी चीज़ को परचेज करते हैं, तो उसका हम प्रॉपर एक इंक्वायरी करते हैं कि कैसे ये चीज़ हम, अगर नॉर्मल इफ वी आर बाइंग अ क्लोथ, तो उसका भी ड्यूरेबिलिटी, उसका भी डिज़ाइन, कलर, सब कुछ तो हम देख कर लेते हैं ना। सही बात। बिना देखे तो हम लेते नहीं है। और व्हेन यू आर परचेजिंग आर्ट, जो कि काफ़ी कॉस्टली होता है, तो आई थिंक यू शुड कीप दिस थिंग इन योर माइंड ना। तो ये आई विल नॉट से कि ये किसकी गलती है, बट परचेज करने वाले को आई थिंक ये ध्यान में रखना चाहिए। Fair enough. Are you in favor of digital art? डिजिटल आर्ट, यस, आई डोंट डू, बट मुझे लगता है कि टाइम के साथ, जैसे टाइम चेंज हो रहा है, बहुत सारी नई चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, तो यस। आप कभी करना चाहोगे? आप कभी would you ever want to learn digital art? नॉट प्लान्ड इट, बट फ्यूचर में क्या होता है वो मुझे पता नहीं। क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ आपसे 10 साल पहले कौन जानता था कि इस तरह से कोई कुछ एआई कभी आएगा मार्केट में और वो इस तरह से लोगों पर अपनी इमेज क्रिएट कर लेगा, तो ऐसा कोई सोचता था? क्योंकि आज के दिन में ऐसा भी हो गया कि मैं चैट जीपीटी पे जाके ये भी बोल सकता हूँ, रिचा मैम और मेरी एक साथ में पिक्चर बना दो with us standing together in a white suit, in a black t-shirt, and it will make it. It's a threat. So don't you think this is a threat to all the Yes, artists? definitely, it's a threat. It's a threat to all the artists. तो वही है ना कि हम किस चीज को पॉजिटिव यूज कर रहे हैं, नेगेटिव यूज कर रहे हैं। आप एआई की बात करो, नॉर्मल चीज है, नॉर्मल नीडल है, आप नीडल से स्टिचिंग करके एक क्लोथ बना सकते हो, और नीडल आप किसी को पिंच कर दो तो वो दैट विल हर्ट, अब ब्लड उसका निकलेगा, तो आप उसको मतलब सही बात है, यूजेस है ना, कि आप साइंस का, आप टेक्नोलॉजी का किस तरह से आप यूज कर रहे हो, उसको पॉजिटिव वे में यूज करो और नेगेटिव वे में यूज करो। हर चीज के दो पहलू। सही बात। I mean, today's digital era where there are different, where you know all the gods and goddesses are also evolving. आपने देखा होगा कि राम जी की भी एक अलग स्वरूप आर्टिस्ट निकालते हैं, शिव जी की भी अलग स्वरूप निकालते हैं। यू तो स्टिक टू ट्रेडिशनल आर्ट, जैसे ट्रेडिशनली हमें बताया गया है कि कैसे राम जी या शिव जी दिखते थे। So do you think you're also evolving with that time? देखिए, ईश्वर को किसी ने देखा नहीं। सही बात, that's exactly what I'm asking है। ईश्वर को किसी ने देखा नहीं है, हमने सिर्फ पढ़ा है जो हमारे ग्रंथों में लिखा है कि उनकी ऐसी इमेज है, ये हमने सिर्फ पढ़ा है। तो और ईश्वर को देखने का सबका एक अलग पर्सपेक्टिव है। मुझे ईश्वर आप में भी दिखता है, मुझे उन कैमरामैन जो हैं उनमें भी दिखता है। तो ईश्वर को देखने का अलग एक पर्सपेक्टिव है। तो इनफैक्ट अगर आप पीछे जाए हिस्ट्री में, तो जो प्रहलाद थे उनको ईश्वर उनके पिलर में भी दिख रहे थे। तो इस पे मैं ऐसा कोई कमेंट नहीं, क्योंकि ईश्वर को आप किस रूप में देख रहे हो और उस किस रूप में बना रहे हो, वो सिर्फ आपका अपना परसेप्शन। ईश्वर आपको शालिक राम, यानी जो ब्लैक स्टोन है उसमें भी ईश्वर को, मतलब मैं शालिक राम में पूजती हूँ, तो वो ब्लैक स्टोन है, लेकिन मैं उनकी पूजा करती हूँ। तो वो है कि आप किस रूप में उनको देख रहे हो। बिकॉज क्या होगा, एज टाइम के साथ चीजें चेंज हो रही है। आप देखो, पहले के टाइम में जब आप पेंटिंग्स देखते थे, इस तरह के कुछ भगवान पे पेंटिंग, तो वो उनमें ज्वेलरी या कन्फाइन होता था, जो डिटेलिंग होती थी दैट वो बहुत अच्छे से वो डेप्थ में जाते थे। पर टाइम के साथ आप देखो ज्वेलरी में चेंजेस हो रहे हैं, टाइम के साथ हमारे ड्रेसिंग में चेंज हो रहा है, तो हम उस तरह से हम पेंटिंग को फ्यूजन में भी, तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो फ्यूजन में भी लेकर के जा रहे हैं। तो टाइम के साथ मुझे लगता है शायद ये इस तरह से, क्योंकि सबका देखने का पॉइंट अलग है, आज नेक्स्ट जनरेशन आएगी, मे बी वो कुछ अलग तरीके से देखे। सही बात। एंड आई थिंक दिस इज गुड बिकॉज आर्ट हैज नो बाउंड्रीज, दिस इज व्हाट आई फील। एंड जो आपका विजुअलाइजेशन है, आप उस पे वर्किंग करोगे, क्योंकि आप ईश्वर को उस रूप में देख रहे हो। बट हाँ, ये चीज है कि किसी की फीलिंग हर्ट नहीं होनी चाहिए इससे। मैम, बट क्यों नहीं होनी चाहिए, मैं ये भी पूछता हूँ कि क्यों फीलिंग्स, क्योंकि मेरे पास एक आर्टिस्ट है, ठीक है, मैं आपको उनका नाम भी बताता हूँ, उनका नाम है जिबिन बिस्वास। ही इज आई थिंक द मोस्ट टैलेंटेड आर्टिस्ट आई हैव एवर मेट। शाउट आउट टू जिबिन बिस्वास। वो ना नंदीज बनाते हैं, तो उनकी 2 सीरीज हैं। एक वो टिपिकल डिवोशनल नंदीज बनाते हैं जिसमें वो नंदी शिव जी को मतलब देखते हुए, मतलब बड़ा डिवोशनल वर्क है, वेरी वार्म विद कलर्स लाइक रेड एंड वाइट,
very devotional. The second series is because he loves his art so much, so he likes to play around with Nandis. तो जैसे एक उनका आर्ट वर्क है जिसमें नंदी हुक्का पी रहे हैं, या एक आर्ट वर्क जिसमें नंदी ट्रम्पेट बजा रहे हैं. एंड जब मैंने उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था, बहुत लोग ने कह दिया कि व्हाट इज दिस. बट टेल मी वन थिंग, व्हाई इज दिस रॉन्ग? इफ ऑन वन एंड यू आर प्रीचिंग, आप लिटरली प्रीच करते हो, आर्टिस्ट प्रीच करते हैं कि एंड पीपल प्रीच दैट आर्ट हैज नो बाउंड्रीज. या आर्ट हैज नो बाउंड्रीज, और लोगों का अपना पर्सपेक्टिव है. तो मुझे लगता है कि जब अगर किसी को नहीं वो चीज समझ में आ रही है तो लेट देम उन पर ही छोड़ देना चाहिए, उनको जो समझ आ रहा है. Do these kind of things get to you, ma'am, when making a painting? Because I'm sure आपके पेंटिंग में भी बहुत को आप एक इंसिडेंट बता रहे थे. हाँ, कमेंट जो है आते हैं, बट मैं जिस तरह से देखती हूँ मैं उस तरह से बस उनको बनाती हूँ. वो इंसिडेंट क्या था जो मुझे बता रहे थे? एक शिव जी की आपने कमीशन आर्टवर्क बनाया था. हाँ, शिव परिवार की पेंटिंग मैंने शिव परिवार की थी. उसमें अशोक सुंदरी उनको नहीं ऐड किया था एक पेंटिंग में, तो उसमें मुझे कमेंट आए थे कि अगर आप ऐड करते तो ये पेंटिंग और भी सुंदर बनती. तो ये कोई ऐसा था नहीं मेरे लिए, ऐसा पॉइंट नहीं था. तो मुझे भी लगा कि हाँ, शायद मैं नेक्स्ट पेंटिंग ऐसी बनाऊं, तो उसमें मैं ज़रूर डेफिनेटली, मैंने उसपे शायद कमेंट भी किया था कि डेफिनेटली मैं नेक्स्ट पेंटिंग में ऐसा ऐड ऑन करूँगी, एंड आई डिड. उसके बाद मैंने 2-3 पेंटिंग बनाई. तो कुछ चीज़ें होती हैं जो लर्न भी करते हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप इग्नोर भी कर सकते हैं. बिल्कुल सही बात. क्योंकि सबका पॉइंट अलग है, सबके व्यूज़ अलग हैं, सबके थॉट्स अलग हैं. आप अगर सब पर आप नहीं काम कर सकते ना. बिल्कुल सही बात. आपकी अलग थिंकिंग है, विजुअलाइजेशन अलग है. तो हाँ मैम, एंड मुझे ये लगता है कि इसमें भी तभी मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ कि थोड़ा स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आई ट्रूली फील एंड आई वांट टू हियर योर पर्सपेक्टिव ऑल्सो इन दिस, कि मेरे हिसाब से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या एक इंस्टीट्यूशन इन जनरल होनी चाहिए who protects the interests of both artists and consumers. क्योंकि आज के डेट में क्या होता है, एंड स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे इतने, आप नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? आपको क्यों लगता है हम क्यों नहीं कर सकते? वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि देखिए, सबका थॉट बहुत सिर्फ एक कन्फाइननेस नहीं है ना किसी चीज में. आर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सब्जेक्टिव ही है. वो सब्जेक्टिव है ना, उसमें कोई बाउंड्री ही नहीं है. आपके पास अगर आप कुछ ऐसा होगा तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे. तो आई थिंक मैम, बट अब ये भी तो देखो, बिल्कुल सही कहा आपने. तो फिर अगर ऐसा है तो फिर मूवीज के बोर्ड में क्यों सेंसरशिप लगती है? सेंसरशिप बोर्ड वहां पे भी तो है. जब मूवीज बनती है, दैट इज आल्सो आर्ट, दैट इज फिल्म, दैट इज योर स्टफ. बट देयर इज अ सेंसर बोर्ड हु एक्चुअली सेज कि हाँ, दिस फिल्म इज suitable for this age, this film is suitable for this age, और this film is not suitable for the Indian market at all. और वो इंडिया में नहीं दिखाई जाती. तो आर्ट इंडस्ट्री में, फाइन आर्ट इंडस्ट्री में हमें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? मेरे पास तो ऐसा कुछ कभी आया नहीं कि इस तरह से, ना मैंने ऐसी कोई सोचा. ऐसा कुछ सोचा. मैं जो भी पेंटिंग करती हूँ वो उसका कॉन्सेप्ट अलग रहता है, और जो मन में आता है, जो मेरा बिलीफ सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग मैं काम करती हूँ. तो इन चीजों पर फोकस कभी गया नहीं. कभी नहीं गया फोकस. So, I mean, the reason I was only asking about government institutions is because मैंने आपको बताया ना कि क्या होता है, थोड़ा कस्टमर्स के लिए एंड सेलर्स के लिए भी एक स्टैंडर्डाइजेशन हो जाना चाहिए. बिकॉज आज की डेट में क्या है मैम, देयर इज अ मार्केट, एंड आई एम नॉट सेइंग देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद द मार्केट ऑफ कॉपी आर्टवर्क्स. बट क्या होता है, लॉट ऑफ आर्टिस्ट गेट, बिकॉज इट्स एन इमोशनल थिंग, आर्टिस्ट के लिए भी, मतलब जो खरीद रहे हैं उनके लिए भी. तो इट्स बड़ा अनफेयर फॉर द पीपल हु आर सेलिंग इट एज वेल एज बाइंग इट. तो एक स्टैंडर्डाइज मार्केट इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए जो सब पे रोक लगाए. क्या होना चाहिए, आर्टिस्ट आए, पेंटिंग बनाए, पेंटिंग सीधा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को भेजे, वो रिव्यू करेंगे कि सही है, गलत है, कैसे है, उस पे ऑथेंटिसिटी का मार्क लगाएंगे कि दिस इज एन ओरिजिनल आर्ट वर्क and this is not a fake or this is not a copy, and then it should go to the consumer. So आपको क्या लगता है? Yes, it should be. क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉपी आर्टवर्क्स मेरे पास भी आते हैं करने के लिए, बट आई रिजेक्ट देम कि ये ऑलरेडी किसी का है, मैं क्यों उसको मैं आई विल नॉट कॉपी. आपको बनवाना है, यू कैन टेल मी द कंटेंट, और मैं उसमें कुछ अलग से डिजाइन करके आपको देती हूँ. कॉपी आई थिंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब आर्टिस्ट की वो अपनी अलग मेहनत होती है, तो उस मेहनत की थोड़ी वैल्यू आई गेस होनी चाहिए.